ये देखिए ना, अब आपकी और भाई की, रजब भाई है ना आपका, हाँ जी, ब्रदर भाई इन लॉ है, भाई brother है। in law है भाई। ये देखिए ना, ये वर्सेस ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूंगा या हमारी मदर करेगी, ठीक है। तू मेरा बच्चा काका जो है ना, वो सियाना बना उसे घर वाला जायज नहीं दिया, ये वो और दैट, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। अल्लाह का मादा पुत्र है मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी, समझ लगी। अपनी मां का ख्याल कर, सुनना कमा से ना पे मैं तो नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किसको बन जानी है ना। मैं नहीं चित्र मारा कि तू याद रखे, मैं समझ लगी ना। मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा। लास्ट टाइम मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि लैंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना। अगर आपका इखलाक ही ठीक नहीं है तो फिर आप नमाजें पढ़ लें या हज कर लें, उसका फायदा नहीं। कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट डिस्कस है। ये वही है, मैंने जो बोला है ये मैंने रजब भाई के बोलने से पहले बोला था। और मैंने ये तहसीन सकीना को और जो अभी जिनकी आपने कहा कि ये पॉडकास्टर कौन है, ये जो लोग हैं, हाँ, ये कौन लोग हैं ये बस हैं कुछ लोग, मैं खुद भी इनको ज़्यादा नहीं जानता। इनको मैंने शट अप कॉल देने के लिए कि आप लोग ना डिस्कस करें, ये बात की थी। रजब भाई का ये है कि वो ना थोड़े से ना जज्बाती हो जाते हैं और वन साइड स्टोरी वो सुनते हैं। उन्होंने हो सकता है मेरी पूरी वीडियो भी ना देखी हो, उन्हें किसी ने कॉल की कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और उन्होंने मेरा ख्याल है ब्रॉड ओपन करके सब बोल दिया हो। स्ट्रेस में, जाहिर बात अकेले वहाँ पे थे, स्ट्रेस में उन्होंने शायद उनसे ये हो तब ये यूके में थे, तब यूके में थे। आपने फोन लगाया? मैंने उसके आपने बाद फोन करना था। रजब भाई ये क्या कह रहे हैं आप? रजब भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने ट्राई किया था लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। फोन लगाया आपने? हाँ जी। रियली, आई श्योर? लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया? शायद बिजी हो, क्योंकि उनका वैसे भी काफ़ी उनका जो नंबर्स वगैरह बिजी जाते हैं, मतलब कि उनका कांटेक्ट करना उनके से मुश्किल होता है। क्यों ऐसा क्यों? आप तो भाई हो यार, आप तो छोटे भाई हैं, आपका कांटेक्ट करना उनसे क्यों मुश्किल है? ये आप ही के लिए है या सबके लिए है? नहीं, ये सबके लिए है सर। कांटेक्ट करना मुश्किल है? हाँ जी। ये गिला कर रहे हैं आप? नहीं, गिला नहीं कर रहा, वैसे उनसे कांटेक्ट करना ज़रा मुश्किल है। दूसरा वैसे भी थोड़ा वो ब्रदर इन लॉ है, बड़े हैं मेरे से, थोड़ा वैसे ही मैं उनसे मतलब कि कह लें एक थोड़ी सी इंसान होता है, डिस्टेंस रखता है। हाँ, डिस्टेंस ही रखता, खुल के बात नहीं कर पाता, रिश्ता कुछ ऐसा है। लेकिन सोशल मीडिया पे सब कह देते हैं आप। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, सोशल मीडिया पे आप भी कहते थे, आगे से वो भी जो है अपनी ब्रॉड ओपन करके वो कहते हैं आज। नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, मैंने जो ये मैंने बताया, मैंने जो जैसे कि पहले नाम लिया उनका, ये जो पॉडकास्टर हैं जो बीच में रिश्ता ख़राब कराना चाह रहे हैं, मैंने इनको शटअप कॉल दी थी। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ लोगों के साथ। अच्छा, पहले तो ये ज़रा मुझे क्लियर करें, ये जो सिस्टर को परमिशन नहीं व्लॉग्स में आने की? व्लॉग्स में आने की? हाँ, मतलब ये सोशल मीडिया पे आने की मेरे साथ, सोशल मीडिया पे या हाँ, व्लॉग्स में मेरे आने साथ। की। ये पिछले दिनों एक ऑडियो भी उनकी लीक हुई ना? हाँ जी, ऐसा ही है। वो ऑडियो किसने लीक की? वो ऑडियो जिसने भी लीक की है, अब मुझे पता नहीं है किसने लीक की है, लेकिन पता तो हम सारा ही है। पता आपको सारा है किसने की है। बस वो जिसने भी की है वो जाने और उसका अल्लाह जाने। आपने तो नहीं की? नहीं, यानी आप लोगों की तरफ से तो नहीं हुई? नहीं, मैं तो कहता हूँ जिसने लीक की है उस पर खुदा की लानत हो, मैं तो फिर से ये कह दूँगा। और आपको पता भी है कि किसने की, और फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं, दरगुजर नहीं कर रहे आप? मुझे नहीं पता किसने की है, क्योंकि ये एक मेन ये देखा जाए, ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है। रजब भाई की वालदा मेरी वालदा है, नहीं, मेरी बहन की उनकी वालदा के साथ प्राइवेट ये व्हाट्सएप पे गुफ्तगू है। सॉरी, हाँ, उनकी जाहिर है, उनकी व्हाट्सएप पे ये WhatsApp पे उनका एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए जी। और ये किसी ने उठा के एंकर, ये पता नहीं क्या उससे कहेंगे, मैं उसे क्या समझूं, उसको दे दिया। ठीक, क्या मकसद है इसका? कौन दे सकता है? ये मुझे नहीं पता कौन दे सकता, लेकिन जो भी देगा फिर। आप ये सब सिंपैथी गेन करने के लिए तो नहीं कह रहे ना? नहीं। और ये हुआ भी उस वक्त के जिस वक्त इमीडिएटली आफ्टर क्रिटिसिज्म हाँ जी, नहीं, ये बहुत ऑडियो आ गई। लीगली तौर पे भी, एथिकली तौर पे ये बहुत ही गलत और बहुत गलत हरकत की गई है। ये एटलीस्ट औरतों की जो बात है वो ऐसे बाहर लीक नहीं थी करनी चाहिए, पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, लड़के लड़कों की आपस में हो जाती है,
औरतों की जो बात है वो ऐसे वायरल नहीं थी करनी अच्छा, चाहिए। अब तासुर ये है कि ईमान फातिमा साहिबा को आपके टिकटॉक लाइव पे या आपके कहीं व्लॉग या वीडियोस में तो आने की परमिशन है, आपके साथ वो आ मेरे सकती पे- हैं, वो अपने नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ- व्लॉग में नहीं आ सकती। नहीं, मेरे साथ नहीं आती वो। जब उनके हस्बैंड ने ये वाला जब वाक़या हुआ, इसके बाद से वो मेरे साथ नहीं आई। नहीं, वो कुछ वीडियोस है ना जिसमें वो पीछे से हार्ट बना रही हैं। वो पुरानी वीडियोस हैं, वो हम इंस्टा पे लाइव करते थे, उस पर आती थी। और ये शादी के बाद से थोड़ा टाइम मेरे साथ आई है, उसके बाद जब उन्होंने भाई ने मना कर दिया तो मैं मेरे साथ नहीं आई। मना किसने किया? उनके हस्बैंड ने किया? हाँ जी। मना हाँ जी। नहीं, वो तो इसलिए किया ना, वो तो इसलिए किया कि भाई मेरे व्लॉग में नहीं आ रही आप, तो फिर भाई के व्लॉग में क्यों आती हो? नहीं, इस वजह से ही। वैसे ही उन्होंने कहा था कि आप ऑन के साथ कम आया करो, तो मैंने कहा था ठीक है, नो इशू। उसका क्या रीजन था? ये नहीं मुझे पता रीज़न। नहीं, जब जाहिर है जब पाबंदी है, परमिशन नहीं है, तो परमिशन किसकी तरफ से नहीं थी? परमिशन उनको मेरे साथ आने की परमिशन नहीं थी, वैसे उनको है परमिशन। अपने हस्बैंड के व्लॉग में आ सकती थी वो, हाँ जी। और भाई के नहीं आ सकती। व्हाट आर यू सेइंग मैन? ऐसा ही है, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है बात। ऐसा ही है। लेकिन तो हस्बैंड के व्लॉग में तो वो नहीं आती, वहां आने की परमिशन है लेकिन वहां नहीं आ रही हूँ, उस टाइम पे यहाँ नहीं आने की थी। परमिशन है, इधर आ रही हूँ। नहीं, मेरे साथ नहीं आई वो। नहीं आती नहीं ना शादी के बाद, शादी के बाद 2-3 बार आई, ज़्यादा बार नहीं मेरे साथ आई। और हस्बैंड के साथ परमिशन थी। जाहिर बात है, शादी के बाद जो जैसे आपके हस्बैंड कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, और ऐसे ही होना चाहिए। नेचुरली। तो जिस तरह उनके हस्बैंड चाहें वैसे। लेकिन नहीं आ रही थी वो। नहीं, खुद नहीं थी आ रही। नहीं, वो खुद नहीं आ रही थी या हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे व्लॉग में भी नहीं आना? नहीं, ऐसा नहीं है। हस्बैंड ने रोका था? हस्बैंड नहीं, उनकी तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो उस टाइम पे नहीं थी आना चाह रही। वो खुद नहीं आना चाह रही हाँ। थी। ओके, सही। और फिर बेटे को भी वो बेटे का चाहती थी ये है कि बेटे का उनके माशाल्लाह नाम है किवान। जी। तो किवान जो अच्छा, है, किवान का मतलब क्या है? किवान का मतलब है ब्रेव। ब्रेव। हाँ जी। उसका ये है, वो प्रीमेच्योर उसकी पैदा हुआ था। ठीक। उसको नोज पाइप के ज़रिए फूट जाता रहा है, और बहुत मुश्किल इसका जो केस था, बहुत मुश्किल हुआ। उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हुआ। डॉक्टर ने इवन कह दिया था या मदर बच सकती हैं या बेटा बच सकता है, इस कदर। तो इस वजह से आप भी थोड़ा सा डर गई थी कि जिस तरह पहले हमारी शादी हमने दिखाई है, पब्लिक की है, नज़र लगी है लोगों की, इस वजह से अगर मैं अपना बेटा भी लेके आऊँगी तो इसको नज़र लग सकती है। और बहुत मुश्किल से वो बच्चा है, हाँ, वो तो ऑडियो में भी ये हाँ, कहते हुए सुना जा वो सकता बहुत है। मुश्किल से बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि वो नज़र में आए, उसे नज़र लगे जिस तरह हमारी शादी को नज़र लगी है, इस तरह मेरे बेटे को भी नज़र लगे। तो इसलिए वो नहीं है। इस वजह अच्छा, से अब चाहती तासुर ये है ना, तासुर ये है कि देखे ना जी, मैं बाहर बैठा हुआ था, यूके में था, हस्बैंड बाहर है, पीछे से मदर या सिस्टर कैरी कर रही हैं मेरी व्लॉगिंग को, क्योंकि व्लॉगिंग इज डूइंग इट एज अ प्रोफेशन। पैशन भी होगा, प्रोफेशन भी है, जाहिर है वहाँ से अर्निंग भी है, रेवेन्यू सोर्स भी। तो मेरी सिस्टर या मेरी मदर तो उसको कैरी कर रही हैं। जब मुझे मेरी वाइफ की ज़रूरत थी कि वो आती और स्टेप फॉरवर्ड करती, तो उस वक्त वो नहीं थी, ना वो मेरे व्लॉग में थी, ना वो मेरी फैमिली के साथ खड़ी हुई थी। वो उस तरफ उस टाइम पे नहीं थी कर सकती, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि किवान को प्री मेच्योर किवान था, इसको बहुत मुश्किल सर्वाइवर हुआ है। और आपी की कंडीशन ऐसी नहीं थी। आपी को डेली बेस पे क्लेक्सिन इंजेक्शन लगता था और डेली इनका स्कैन होता था, क्योंकि किवान की कंडीशन बहुत जो थी वो क्रिटिकल थी। तो इस वजह से वो नहीं थी उधर जा सकती, वहाँ पे व्लॉग्स में नहीं आ सकती थी उस टाइम। ठीक। और उस वक्त वो अपने घर पे यानी ससुराल में भी नहीं गई? ससुराल में भी उस टाइम नहीं थी, ठीक, क्योंकि ट्रैवल वो बिल्कुल नहीं थी कर सकती। इससे हमारे पता चला है कि कुछ ना ऑन भाई आपने कोई बातें की, आपने कोई वॉइस नोट्स किए। मैंने कहा दिखाओ कौन सा मैंने किए। अभी हम सबूत थोड़े टाइम तक आपको आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है। मैं वल्लाह अल्लाह की कसम खा के, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, अगर आप लोग कहते हैं कुरान उठा लो, मैं कुरान उठा के कहता हूँ, मैंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। ये सब जो है ये मेरे खिलाफ कोई। ये कौन से वॉइस नोट्स थे? ये वॉइस नोट्स मेरे तक भी पहुंची थी बात के ऑन आपने कहीं वॉइस नोट्स के आपके कहीं जा रहे हैं, आप किसी को बातें बता रहे हो, और या आप किसी के खिलाफ बातें कर रहे हो, ये बातें हुई थी। किसके खिलाफ? मतलब कि वैसे ही आप किसी के खिलाफ बातें कर रहे हो, उनकी फैमिली के उनकी अगेंस्ट फैमिली के अगेंस्ट कर रहे हो। रजब भाई की फैमिली के हाँ अगेंस्ट? जी, उनके अगेंस्ट कोई बातें आप कर रहे हो। तो मैंने ऐसी कोई बात की नहीं थी, और मुझे पहले पता लग गया था कि हम ना अब आपको ये वायरल करेंगे, ऐसे करेंगे। तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ चैट बनाई जा रही है। मुझे पहले ही आइडिया था, जिस तरह की चैट अब आई है, ये जो चैट में क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं,
इस तरह की चैट्स मेरे पास आई थी। आपके पास भी पहुंची? मेरे पास आई थी कि ये आपकी आवाज़ है, ये आपने ऐसे कहा है, आपने ऐसे कहा है। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि ऐसा वैसा मैंने नहीं कहा, ये बातें मैंने की नहीं। अच्छा, मैं अब जाहिर है अब आप उसको डिनाई कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जाहिर है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हम तक भी बहुत सारा मटेरियल पहुंच रहा होता है। जी जी। आप जाहिर है कनेक्ट करते हैं, आप यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, यू जस्ट ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन, डेटा। वो डेटा जो हमारा है ना, यानी उसको निकालने का, उसकी स्कैमिंग और ये सब चीज़ें हमारी भी बड़ी तेज़ हैं। हम भी डेटा फेच कर लेते हैं, और आप यकीन कीजिए मेरे पास वो डेटा, ऐसा ऐसा डेटा पड़ा हुआ है कि अगर मैं किसी भी, आई जस्ट थ्रू इट अवे किसी भी अदर दूसरे पॉडकास्टर की तरह से, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत नुकसान कर सकता है। आपके ऊपर बड़े एलिगेशंस हैं, आपके वॉइस नोट्स और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप फैमिली के बारे में बातें कर रहे हैं। फैमिली के बारे में बात अगर तो मैंने की है कि अपने मेरे कोई कज़न्स का ग्रुप बना है, जाहिर बात है कज़न्स हैं, उसमें अगर किसी ग्रुप में मैंने डिस्कस किया, वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या बना है, तो वो मैंने की है। अब उसमें मेरी अगर पेरेंट्स भी, मदर भी इन्वॉल्व हों, आप भी इन्वॉल्व हों, और उस ग्रुप में हमने बात की हो, तो वो ये है कि वो हो सकता है हमने फैमिली की बात की हो उस ग्रुप में। अब उस ग्रुप में मुझे नहीं पता कि मेरी मदर के अकाउंट हैक करके कोई निकाल ले डाटा, या सिस्टर का अकाउंट हैक करके कोई निकाल ले, या फिर किसी कज़न का अकाउंट हैक हो जाए, या कज़न किसी दोस्त को आगे लेकिन ऐड कर उसमें ले। जो देखा जा सकता है वो ये है कि उसमें कुछ आपके फैन ऐसे हैं जो उस ग्रुप में मौजूद हैं। अच्छा, वो लोग जो आपके फैन पेजेस में से हैं, फैन पेज जो आपके फैंस हैं, वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है, हम्म। और उनको एक तासुर मिल रहा है कि जैसे घर की बातें बताई जा रही, फैन पेज, फैमिली की बातें फैंस को बताई जा रही। असल में बात पता है कि कज़न्स का ग्रुप है, और उसमें कुछ कज़न्स के फैन पेजेस कज़न को मैसेज करते हो कि जी हमें ऑन से बात करनी है या उनकी मदर से बात करनी है। कज़न्स ने शायद ऐड कर लिया उस ग्रुप में, उनको फैंस को शायद ऐड कर लिया। ऑल राइट, उसका मुझे आइडिया नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक हुआ। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, लेकिन उसमें कोई यही बातें जो चल रहा है सब कुछ, इसके अलावा तो कोई